अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है ना यार। मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और बहुत ही ज़्यादा बुरे दिन चल रहे थे मेरे। बहुत ज़्यादा स्टोरीज हैं बताने के लिए आप लोगों को। तो आज जो है यूनिवर्सिटी में छुट्टियां हो गई हुई हैं, ठीक है। और यूनिवर्सिटी में छुट्टियां हुई हैं तो अब ज़ाहिर है काम पे ज़्यादा फोकस होगा मेरा कि मैं ऑफ़िस जाऊँ, ऑफ़िस से काम करूँ। तो अब मैं सुबह जो है तकरीबन 8 बजे जो है वो मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए, ठीक है। और मैं जा रही हूँ बस स्टॉप पे और बस ने आना है और फिर मैं ऑफिस जाऊँगी। खैर पिछले जो तकरीबन 7 8 10 दिन से जो है मैंने ऐसा कोई व्लॉग बनाया नहीं है। हाँ, मैं आप लोगों के लिए जो एक नया व्लॉग लेके आई थी दैट इंटरव्यू, वो उन लोगों के लिए इंटरव्यू लेके आई हूँ मैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, नर्सिंग के लिए या केयर गिवर्स के लिए। तो वो लोग जो है वो उस चीज़ में एनरोल कर सकते हैं और वो वाली ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है। और ये है भी ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी, तो ये उनके लिए एक इंफॉर्मेशन लेके आई थी मैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा जो इंटरव्यू का जो मेन मकसद था वो ये था कि आप लोगों तक वो हर इंफॉर्मेशन पहुंचाना जो इंफॉर्मेशन जो है लोग ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने कई लड़के लड़कियां देखे हैं जो केयर गिवर्स की जो है ट्रेनिंग्स लेके सर्टिफिकेट्स लेके जो है यहाँ पे सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नर्सिंग होम्स हैं, यहाँ पे लोगों के घरों में जाके आप लोगों को सर्विसेज देनी होती हैं। तो वो उससे रिलेटेड जो है मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी। खैर उसके बाद अब ये सीन है कि मेरे साथ जो है पिछले एक हफ्ते में जो ना अजीब किस्म के अप्स एंड डाउन आ रहे थे और अजीब किस्म की जो है वाक़यात हो रहे थे। आप लोगों को जो है मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ आज, क्योंकि जो है मैं चाहती हूँ कि आप लोग जब यहाँ पे आएँ और कॉर्पोरेट में जॉब करें तो यहाँ पे जो है चीज़ें किस तरह से लेके चलनी है, किस तरह से आप लोगों को जो है बिहेव करना है, किस तरह से आप लोगों को अपने आप को अपनी रेपुटेशन को मेंटेन रखना है। वो चीज़ जो है मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी कि यहाँ पे सीन होता क्या है और आप लोगों ने क्या करना है। तो जनाब मैं जो ऑफिस जा रही थी, ठीक है, और ऑफिस में जो है मेरा एक टीम लीडर हुआ करता था, ठीक है। वो हुआ करता था नवंबर से, जब से मैंने ज्वाइन किया था तब से जो है वो टीम लीडर के अंडर ही मैं काम कर रही थी। और ये होता था कि जो सारे टास्क होते थे वो टीम लीडर मुझे बताता था और मैं कंप्लीट करके देती थी, ठीक है। अब वो तो फुल टाइम जॉब कर रहा था, ही वॉज इंडियन मले, और वो फुल टाइम जॉब कर रहा था और मैं तो फुल टाइम जॉब नहीं कर रही थी। लेकिन क्या कोई इंटर्नी भी आप कंपनी में हायर करते हो या एज आप पार्ट टाइम भी हायर करते हो तो उसको एक्सपीरियंस देना और उसको काम देना है, वो तो एक लाजमी बात होती है कि मोस्ट ऑफ द टीम लीडर्स यही करते हैं कि मिलके काम करने के बजाय आपके ऊपर सारा काम डाल देते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हो रही थी और मेरे लिए नॉर्मल थी और मुझे वो टास्क आते भी थे तो मैं बड़ा इजीली करके दे देती थी थोड़े से टाइम में, ठीक है। तो मैंने इतना खैर गौर नहीं किया, मुझे फील होता था कि यार वो बंदा काम नहीं करता, लेकिन मैं इतना ज़्यादा गौर नहीं किया क्योंकि मुझे था कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए किसी मलेशियन कंपनी का और वो मुझे मिल रहा था। खैर वो जो टीम लीडर था ना वो काम कर रहा था जनाब साहब कोई 4 साल से इस कंपनी के साथ, ठीक है। और 4 साल से जो है वो जो भी काम कर रहा था वो मुझे आइडिया नहीं है कि वो क्या काम कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, और मैं किसी को उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे जज करने वाली थी भी नहीं इस कंपनी में, ठीक है। तो हुआ क्या कि भाई वो काम कर रहा था और काम की परफॉर्मेंस जो है कंपनी को पता नहीं पसंद लग रही थी या नहीं लग रही थी। लेकिन जब मैंने कंपनी में ज्वाइन किया था तो उसने मुझे बोला जी कि भाई हमें स्क्रैच से स्टार्ट करना है, स्क्रैच से स्टार्ट करना है। मैंने कहा चलो ठीक है स्क्रैच से स्टार्ट करना है, क्योंकि कहता है जी कंपनी में न्यू चेंजेस आई हैं तो हमने स्क्रैच से स्टार्ट करना है। आई वॉज ओके विद इट कि चलो ठीक है स्क्रैच से कर लेते हैं स्टार्ट। गाइस मैं पहुंच गई ऑफिस। अच्छा चलो रिमेनिंग स्टोरी सुनाती हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा तो वो जो है उसने स्क्रैच से काम का जो ना रोल डाला हुआ था और जो है मैं कर भी रही थी उसके साथ काम, मुझे मसला नहीं था स्क्रैच से भी करता, क्योंकि स्टार्टअप कंपनीज में जो है ना मोस्टली ज़्यादा सीखते हो तो वो जो काम कहता था मैं कर लेती थी। खैर अब हुआ क्या जी कि अभी रिसेंट में जो है एक न्यू हायरिंग हुई चाइनीज़ लड़की की, ठीक है। और वो चाइनीज़ लड़की जो है आपको पता है चाइनीज़ लोग वैसे ही बहुत जो है ना एक्टिव होते हैं, तो उसकी हायरिंग हुई। तो वो बंदी जो थी ना वो हायर हुई थी एज अ
बिजनेस कंसल्टेंट हायर हुई थी, ठीक है। और बिजनेस कंसल्टेंट का काम होता है कि आप आते हो कंपनी में, आके जो है हर बंदे की रोल को देखते हो, हर बंदे के काम को देखते हो, फिर उसके बाद डिसीजन करते हो कि भाई हाँ जी कंपनी परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिखा रही है और क्या रिकमेंडेशंस हैं, यू नो। तो वो जो है उसने आके जो है ना जब काम किया, लोगों से पूछना स्टार्ट किया, मुझसे भी पूछा, उस बंदे से भी पूछा, सबसे पूछा उसने कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उसको ना होना शुरू हो गया मसला उससे कि भाई ये बंदी क्यों आके जो ना मेरे काम के बारे में मुझसे पूछ रही है, ठीक है, और क्यों आके जो है वो इस तरह से इंटरफेयर कर रही है। तो खैर वो जो है इंटरफेरेंस जो है उसको पसंद नहीं लग रही थी, ठीक है। और प्लस कंपनी जो है उसको जो है मेरा मेरा डायरेक्टर साहब वो डायरेक्टर साहब खड़े हुए हैं। हाँ जी जनाब, रियली सॉरी यार, हम लोगों के जो डायरेक्टर साहब हैं ना वो उस तरह खड़े हुए थे और फिर ज़ाहिर है वो मिलना था उनको, बात करना था। तो मैंने सोचा कि भाई अभी बंद कर देते हैं और बाद में स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो खैर अभी मैं जो है ऑफिस से काम वाम करके जो है निकल पड़ी हूँ। आज काफ़ी इंक्वायरीज आई और काफ़ी अच्छा दिन था, काफ़ी प्रोडक्टिव दिन था। तो अब जो है मैं निकल पड़ी हूँ ऑफिस से और आप लोगों को रिमेनिंग स्टोरी भी सुनाती हूँ मैं कि फिर हुआ क्या था। अच्छा, तो फिर हुआ ये कि भाई वो चाइनीज़ लड़की जो है वो आई और उसने जब काम वाम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन देखना स्टार्ट की तो इसको उलझन होने शुरू होगी। तो अब इसको पता था कि भाई ये तो बड़ा काम ख़राब होने वाला है मेरे साथ, क्योंकि ये काम तो करता नहीं था। तो हुआ ये कि हमारे जो एक एम्प्लॉई थे उन्होंने जो है रिज़ाइन किया। उन्होंने कहा था कि भाई मुझे एक जगह अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उनको अच्छी जगह अपॉर्चुनिटी मिल भी रही थी, ठीक है। तो मुझे जो है मिल रही है तो मैं जो ना कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो कंपनी ने कहा भाई ठीक है, इफ़ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी तो या तो दो ऑप्शन होते हैं कंपनी के पास, या तो कंपनी पे बढ़ा देती है जितनी दूसरी कंपनी में ऑफर हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर तो कंपनी उस तरह से स्टैंड नहीं कर रही है तो कंपनी कहती है कि भाई ठीक है आप लोग जो है ना वो जो अपॉर्चुनिटी आई हुई उसको अवेल कर लो, ठीक है। अब उस बंदे ने रिज़ाइन किया तो कंपनी के पास इतना बजट नहीं था कि वो उस पेमेंट को जो है मीट कर पाते। तो कंपनी ने कहा कि भाई ठीक है आप जो है ना उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लो। अब उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने रिज़ाइन किया। 1-2 हफ्ते के बाद उन्होंने कहा भाई मेरा आखिरी दिन है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल बात है, ठीक है। अब इन द मीन वाइल जो मेरा टीम लीडर था वो कुछ सोच रहा था और वो कुछ बहुत ही गंदा सोच रहा था। तो उसने जो है बहुत ही गंदी चीज़ प्ले की और उसने मुझे एक दिन पहले बोला कि भाई जो है ना मैं एक गेम प्ले करने वाला हूँ, ठीक है। तो वो नेक्स्ट डे मैं गई तो उसमें जो उसने वाकई ये गेम प्ले कर दी। अच्छा, तो गेम प्ले ये हुई जनाब साहब कि उसने जो है ना जब नेक्स्ट डे में आई तो उसने मुझे बोला कि भाई मैंने तो रिज़ाइन कर दिया कंपनी से। मैंने कहा ये क्या किया आपने? कहता हाँ मैंने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। और मैंने ये बोला है कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, और उस बंदे के पास लिटरल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई जॉब एक्स्ट्रा ऑल्टरनेट में नहीं थी। और उसने जो है रिज़ाइन किया जस्ट टू प्रेशराइज द कंपनी कि भाई कंपनी जो है ये देखेगी कि भाई एक ने भी रिज़ाइन किया दूसरा भी रिज़ाइन कर रहा है, ठीक है। और मैं तो वैसे ही पार्ट टाइम जॉब करती हूँ तो कंपनी प्रेशर में आके पे बढ़ा देगी। लेकिन जो है उसके साथ बुरा ये हुआ कि डायरेक्टर साहब इन दिनों में आए हुए थे, ठीक है। और डायरेक्टर साहब ने जो है वो हर चीज़ को ज़रा देखना होता है और जब ऑनर के हाथ में एक चीज़ आ जाती है तो चीज़ें मुख्तलिफ तरीके से वर्क करती हैं और ऑनर जो है वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात लेके जाता है, ठीक है। खैर उसने जो है जब रिज़ाइन किया तो कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया, मैनेजर ने भी कोई जवाब नहीं दिया। जब कंपनी में मैनेजर ने कोई जवाब नहीं दिया दैट मीन्स योर रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड, ठीक है। तो मैनेजर ने उसको बोला कि भाई ठीक है तुमने रिज़ाइन कर दिया है तो तुम जो हो क्या करो, महीना पूरा करो और जाओ, ठीक है। अब वो उसको रिटर्न फॉर्म में चीज़ मिली नहीं थी और मैं भी कंफ्यूज थी और वो भी कंफ्यूज था कि हो क्या रहा है। उसको तो कंफर्मेशन हो गई थी कि कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया रेजिग्नेशन, ठीक है। तो खैर उसने जो है क्या किया कि मैं निकली हूँ और उसने पीछे से जाके जो है डायरेक्टर से बात की कि मुझे अपनी जो रेजिग्नेशन है वो विड्रॉ करनी है जब उससे कंफर्म होगा कि भाई वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको अपनी पड़ गई, बिकॉज उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो वो उसको अपनी पड़ गई कि भाई मैं क्या करूँगा और मेरे पास तो काम है नहीं और मैंने तो प्रेशर में आके बात की थी और ये वो। तो उसने जो है ना जब बात की तो डायरेक्टर ने कहा कि भाई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट डे जो है वो छुट्टी पे चला गया। अभी ये फ्राइडे की बात है जनाब कि मैं काम पे गई हूँ, ठीक है। एंड वॉज अ कन्फ्यूजिंग सिचुएशन कि भाई उसकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है, ठीक है। और जब मैं गई हूँ तो मैनेजर जो है मेरे रूम में बैठा हुआ था एंड ही टोल्ड हिम कि भाई डायरेक्टर ने ये बोला कि तुम्हें महीना पूरा करने की जो नोटिस पीरियड होता है उसको करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हारा आज आखिरी दिन है, ठीक है। और इट वॉज अ शॉकिंग थिंग फॉर हिम
बिकॉज मैनेजर ऐसे डायरेक्टर ऐसे मोस्टली बोलते नहीं, वो नोटिस पीरियड जो है कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। और इट वॉज शॉकिंग सिचुएशन। वो डायरेक्टर के पास गया बाद में, उसको डायरेक्टर ने बहुत शाउट किया, उसने कहा ये तुम्हारा बैकफायर है, क्योंकि तुमने जो है आके हम पे प्रेशर डाला कि वो दूसरा बंदा जो है वो रिज़ाइन कर रहा है, मैं भी रिज़ाइन करूँगा, कि मेरी पेमेंट बढ़ा देंगे, ठीक है। ये तुम्हारे लिए बैकफायर है, ठीक है। तो तुम जो हो, हमें सिर्फ तुमने प्रेशर देने के लिए तुमने जो है ये रेजिग्नेशन दी है, कि तो अब तुमने विड्रॉ क्यों करनी है? कोई विड्रॉ नहीं करनी है, हम नहीं कर रहे विड्रॉ, और तुम्हारा आखिरी दिन है, ठीक है। वो जी वेट करा कि मैनेजर कंफर्म करेगा, तो तब मैं ऑफिस से घर आ गई, फिर कंफर्म हो गया जी, मैसेज आया जी कि आज मेरा आखिरी दिन है। अब मैनेजर ने भी सेम एग्जैक्ट बात की है कि तुमने जो डिसीजन किया उसको ऑन करो। तो अब कंक्लूजन क्या है इस बात का है जनाब? इस बात का कंक्लूजन ये है कि लालच में आके किसी भी कंपनी को प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। जब कंपनी आपकी एफर्ट और आपके काम को देख रही होती है, और वो देख रही होती है कि भाई ये बंदा जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो वो खुद ब खुद जो है वो आपको आपकी पे भी बढ़ाएगी, प्रॉफिट भी देगी, प्लस वो जो है आपको अप्रिशिएट भी करेगी। खैर, इस सिचुएशन ने 2 दिन तो मुझे बहुत ही अजीब किस्म के मूड में रखा, कि 2 दिन तो मैं परेशान ही होगी कि इस बंदे के साथ हुआ क्या। ये बंदा जो अपने आप को शो करवा रहा था, ये कितने बुरे तरीके से कंपनी के सामने एक्सपोज होके जो है फिर गया है कि भाई ये काम कुछ नहीं करता। लेकिन कंपनी ने बाकायदा तौर पे मुझे बुला के जिक्र किया उस चीज़ का कि भाई हमें पता है कि भाई आप सारा काम करती हो, और ये बंदा कोई काम नहीं करता है, ये सारा काम अपना भी आपके ज़िम्मे डाल देता है। तो गाइज खैर ये सारी स्टोरी हो गई है, और अब जो है मैं LRT पहुंच गई हूँ, ठीक है। और मैंने टॉपअप भी करवा लिया है। QR के टॉपअप जो है ना अपन बसार पे ना मोस्टली होता नहीं है, तो आज जो है लकीली कोई और बंदा बैठा हुआ था, तो उसने मेरा टॉपअप कर दिया QR से। और अब जो है मेरा प्लान है कि आज मैं किसी मस्जिद में जाके इफ्तारी करूँ, ठीक है, और वहाँ पर रहूँ। तो मेरे पास ऑप्शन है कि करीब की ऑप्शन मेरे पास मस्जिद जामे की है, तो आई एम प्लानिंग कि मैं मस्जिद जामे जाऊँ, और मस्जिद जामे जाके मैं इफ्तारी करूँ। तो खैर आपको भी लेके चलते हैं मस्जिद जामिक, और मस्जिद जामिक में जाके जो है हम इफ्तारी करते हैं। अभी 2 ही रोज़े तकरीबन रह गए हैं। आई गेस वेडनेसडे को होगी हमारा जो है ईद होगी, या फिर जो है आपकी थर्सडे को ईद होगी, ठीक है। तो इसको नज़र लगा लेते हैं कि अगर 2 रोज़े रह गए, 2 रोज़े जो है इफ्तारी जो है मैं चाह रही थी कि मैं इसी मस्जिद में करूँ। तो चलते हैं मस्जिद जामिक, और मस्जिद जामिक जाके रोज़ा इफ्तार करते हैं। तो गाइज़ मैं पहुंच गई हूँ मस्जिद जामिक, और मस्जिद जामिक जो है एज़ यूजुअल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही पुरसकून मस्जिद है, ठीक है। यहाँ पे बैठने का, यहाँ पे सिर्फ टाइम स्पेंड करने का बहुत ही मज़ा आता है, और बहुत पीसफुल फील करता है इंसान कि यार बस बंदा बैठा रहे और कुछ भी ना करे, और बस बैठ के जो है देखता रहे और सोचता रहे अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में जो है यहाँ बैठ के सोचे, और फिर अल्लाह से दुआ मांगे कि हम लोगों के उन मसाइल का जो है वो हल निकाला जाए, और अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है वो सॉल्व करें अल्लाह। खैर अभी जो है ये सीन है कि असर का टाइम हो रहा है, और असर के टाइम अभी अफ्तारी में जो है आई गेस 2 घंटे 2 ढाई घंटे इस तरह से पड़े हुए हैं, ठीक है। और अभी जो है मैं जाके असर की नमाज़ पढ़ूंगी अंदर, ठीक है। और अभी आप देख सके पीछे जो है किस तरह से ये धुआं धुआं सा उड़ रहा है, ये मैं आपको रात को दिखाऊंगी। ये जो है इसको रिवर ऑफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। और इसको जो है ये बहुत ही खूबसूरत लगती है रात के टाइम, ब्लू ब्लू सी, और लाइट्स ऑन हो जाती हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो अभी तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज अभी देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो जब अफ्तारी हो जाएगी, अफ्तारी के बाद जब मैं निकल रही होंगी घर के लिए, तब मैं आपको जो है दिखाऊंगी कि ये किस तरह की लगती है, ठीक है। और मैं अभी यहाँ से भी दिखाऊंगी आपको कि मस्जिद के सामने से कैसी लगती है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, और बहुत ही खूबसूरत जो है इसका व्यू होता है रात के टाइम, ठीक है। पर आप लोग भी जो है ये आखिरी कुछ रोज़े जो हैं हमारे लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माँ अपने बहन भाइयों के लिए, अपने सब रिलेटिव्स के लिए दुआ करें कि जो भी जिन मसलों में हैं उनको अल्लाह सॉल्व करें। और मेरे लिए भी ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला आसानियाँ करे मेरे लिए भी। और चलते हैं, अब अंदर जाके नमाज़ पढ़ती हूँ मैं, ठीक है। और आप लोग भी नमाज़ पढ़ लें, और फिर मिलते हैं अफ्तारी टाइम। अफ्तारी का टाइम होने वाला है, और यहाँ पे मुफ्त में लोगों को अफ्तारी मिलती है, और दस्तरखान जो है वो बिछ के यहाँ पे, और मैं भी इधर आज अफ्तारी करने आई हूँ। जनाब अब जो है अफ्तारी जो है ये बांटी जा रही है, ठीक है। और उन्होंने खाना दिया, पानी की बोतल दिया सबको, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लोग थे, और माशाल्लाह
बहुत वसी जो है वो दस्तरख़्वान था इन लोगों का, ठीक है। और अज़ान हुई है तो अज़ान के बाद जो है अफ्तारी का टाइम हुआ और खाना वाना खाया, नमाज़ पढ़ के जो है अब घर जाएंगे। लेकिन क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं रिवर ऑफ लाइफ दिखाऊंगी, तो ये है जनाब रिवर ऑफ लाइफ, जो कि बिल्कुल ब्लू होती है और साथ में मस्जिद का व्यू होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। खैर इसको देख लिया, अब हम घर जाएंगे बिकॉज मुझे बस पकड़नी है और घर पहुँचना है, अब घर पहुँचे काम करने हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।